क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि ए 10 मीटर लॉन्ग वायर resistance 20 ohm is connected in series with battery of EMF 3 volt and resistance of 10 ohm. The potential gradient along the wire in volt per meter. ਤੁਸੀਂ ਇਸ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ potential gradient ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰ ਦੇ along ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ। अगर ਅਸੀਂ पोटेंशियल ग्रेडियंट की गल करिए तो जोड़ा पोटेंशियल ग्रेडियंट या तुसीं कह सकते हो वोल्टेज ग्रेडियंट ये की होंदा है इज़ द डिफरेंस इन द इलैक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस ए डिस्टेंस। जिस तरह तुसीं देख सकते हो कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग साडे कोल एक 10 मीटर लॉन्ग वायर है और उसकी रजिस्टेंस कितनी है 20 ओम इज़ कनैक्टेड इन द बैटरी 3 वोल्ट एंड उसकी जी रजिस्टेंस है वो 10 ओम है। तो इसकी अगर असी डायग्राम देखिए तो इसकी डायग्राम इस तरह बन जाएगी थोड़े सामने। ये साढ़े को आ गई बैटरी 3 वोल्ट की, ये एक सीरीज़ विच रजिस्टेंस लगी दी है वो है जी 10 ओम और इस एक सीरीज़ विच रजिस्टेंस लगी दी है 20 ओम। ये 20 ओम की गल कर रहा है। तो ये जी डिस्टेंस है इत्थों की लैके ये तुसीं जां कह सकते हो ए पॉइंट ए कर दें ए पॉइंट बी कर दें। ये जी डिस्टेंस है 10 मीटर है। ये जी डिस्टेंस 10 मीटर है इस दे अक्रॉस तुसीं पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। तो सब तो पहला असी की करांगे, सब तो पहला असी इस सर्किट दे विच करंट निकालांगे। हुण इस दे विच तुसीं देख सकते एक रजिस्टेंस 10 ओम यूज़ हुई दी है और एक सीरीज़ विच रजिस्टेंस जिहड़ी है 20 ओम कनैक्ट हुई दी है। अगर असी इस दे विच करंट निकालांगे तो करंट की वैल्यू की आएगी वोल्टेज बाई रजिस्टेंस R1 प्लस रजिस्टेंस R2। अगर इसकी असी कैलकुलेशन इस साइड से कर लैंने कि वोल्टेज साढ़े कोल 3 आ गई और रजिस्टेंस 20 प्लस 10 कितनी आ गई जी 30। इन्हों असी कैंसल करांगे दी रजिस्टेंस आ जाएगी 1/10। ये रजिस्टेंस की आ गई 1/10। हुण असी की करांगे ये जो सर्किट असी बनाया सी इस ये साढ़े को 20 ओम रजिस्टेंस है ए और बी और इसकी जी लेंथ है वो आ गई सी 10 मीटर। तो इस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो असी हुण कैलकुलेट करना। तो जो वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा साढ़े को ए बी के अगेंस्ट तो वोल्टेज ड्रॉप की होंदा है आई इंटू आर। तो करंट की वैल्यू असी निकाली है 1/10 तो रजिस्टेंस कितनी है जिस दे अक्रॉस निकालना है रजिस्टेंस साढ़े को 20 ओम। ये वैल्यू आ जाएगी साढ़े को जी 0 ना 0 कैंसल हो जाएगी आ जाएगी 2 वोल्ट 2 वोल्ट। हुण जदों असी पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ये आ जाएगा साढ़े को जी जिन्हें पोटेंशियल जी असी पोटेंशियल वोल्टेज जी असी वोल्टेज कड्ढी है उन्हों का डिफरेंस उन्हों का की लेना है डिफरेंस। तो पहला जी साढ़े को वोल्टेज सी वो हैगी सी 3 वोल्ट और इत्थे जी वोल्टेज साढ़े को ये क्रॉस रजिस्टेंस के क्रॉस कितनी आई है 2 वोल्ट। तो चेंज इन वोल्टेज जी वोल्टेज आई है 2 और बाय करंट करंट साढ़े को कितना है करंट की वैल्यू असी कड्ढी है 1/10 1/10 यानी 1/10 मल्टीप्लाई करेंगे तो की आ जाएगा साढ़े को 2/10। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि आ जाएगा 0.2 0.2 इज़ द राइट आंसर आ जाएगा। इस स्क्रीन पर देख सकते हो तुम क्वेश्चन नंबर सैकेंड का ऑप्शन सी इज़ द जोड़ा राइट आंसर है। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े को कि एक 200 वाट ते 100 वाट का लैंप है बोथ आर ऑपरेशन 220 वोल्ट ते आर कनैक्टेड इन सीरीज़ और सीरीज़ विच कनैक्टेड है वैन कनैक्टेड 220 वोल्ट 220 वोल्ट अगर असी सप्लाई करते हैं तो इसकी पावर कंज्यूम्ड निकालनी। सब तो पहले देखो तुसी जी इस दे विच 2 बल्ब है इनू इस तरह सीरीज़ विच कनैक्ट किया गया और इस दे विच वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट है। वन बल्ब जोड़ा 200 वाट का है तो दूसरा बल्ब जोड़ा 100 वाट का है। तो इस दे विच असी
ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਟੋਟਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ R1 ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ R2। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ B²/R। तो इस दे विच अगर असी R1 की वैल्यू कढ़ांगे तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तुसी देख सकते हो स्क्रीन दे विच, ये आ जाएगी वोल्टेज बाय P, ते P वोल्टेज यानी कि स्केयर और बाय की आ जाएगा साढ़े को P, इनू असी R1 कर लिया। सेम ही ये आ जाएगा, इनू असी R2 कर लें, इनू असी की कर लें R2। तो R2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी V²/P। इत्थे पावर 1 कर लो, इत्थे पावर 2 कर लो। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ, ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ। तो इस दे विच अगर असी टोटल पावर नू कैलकुलेट करना है तो असी इस तरीके दे नाल शॉर्टकट तरीके दे नाल कैलकुलेट कर सकते हैं कि जी टोटल जी साडी पावर है वो आ जाएगी साडे कोल 1/P1 ते वा प्लस 1/P2, पावर 1 ते पावर 2 जी टोटल पावर इससे इक्वल आ जाएगी। तो P1 साडे कोल कितना है जी 200 वाट और P2 कितना है 100 वाट। तो इहदी असी वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा साडे कोल जी, इत्थे असी कैलकुलेशन कर लैंदे थोड़ी क्लीयर जी करके कि साडे कोल जी टोटल पावर है वो आ गई साडे को 1/P1 ते 1/P2। तो पावर जिहड़ी साडे को पहले केस विच ही 200 ते दूसरे केस दे विच साडे कोल की सी 100, और इहदा असी एलसीएम लवांगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 200, इत्थे आ जाएगा 1 + 2, ये आ जाएगा साडे को जी 3/200। और जदों इनू असी क्रॉस मल्टीपल, क्योंकि 1/PT टोटल पावर लैट की दी है, जदों असी टोटल पावर PT की वैल्यू कढ़ांगे टोटल पावर, तो ये आ जाएगा 200/3। तो 200/3 इस दी वैल्यू आ गई 200/3, ये आ गई साडे कोल जी टोटल पावर। तो हुण तुसीं इनू डिवाइड कर सकते हो, 200 नूं 3 दे नाल डिवाइड करोगे तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 66 वाट आ जाना। 66 वाट इज़ द राइट आंसर आ जाना है। अगर तुसीं इनू दूसरे तरीके नाल कढ़ना चाहते हो तो दूसरे तरीके नाल भी कढ़ सकते हो। इस दे विच अगर असीं R1 रजिस्टेंस पहलां कैलकुलेट करिए तो फार्मूला मैं तुहानूं दस्सिया कि वोल्टेज का स्केयर बाई P, तो वोल्टेज कितनी है साडे कोल इत्थे 220 का स्केयर आ जाएगा, और पावर कितनी है 200। एक केस है बन गया। अगर R2 रजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं 220 का स्केयर, तो ये पावर कितनी सी 100। तो इस तो पहला असीं की करांगे, दोनों रजिस्टेंस नूं की करांगे ऐड, तो साडे कोल आ जाएगी टोटल रजिस्टेंस, या तुसीं लिख सकते हो रजिस्टेंस रिक्वायर्ड। जिहड़ी रजिस्टेंस रिक्वायर्ड है वो कितनी हो जाएगी, दोनों नूं प्लस करके आ जाएगी। जो दोनों नूं असीं प्लस करांगे R1 ते प्लस R2, तो इस दे विच तुसीं कर सकते हो 220 का जो स्केयर है इनू तुसीं कॉमन कढ़ लो, तो अंदर तुहाडे कोल रह जाएगा 1/200 ते 1/100। ठीक है जी। इस दी जदों तुसीं कैलकुलेशन करोगे आएगा 220 का होल स्केयर, तो ये अंदर आए ना साडे कोल 3/200। ये साडे कोल आ गई जी हुण टोटल रजिस्टेंस। तो वोल्टेज साडे कोल कितनी है, वोल्टेज सानू दित्ती दी है 220। तो हुण असीं पावर का फार्मूला लगा के इनू असीं कैलकुलेट कर सकते हैं। जिहड़ी साडे कोल पावर है वो कितनी आनी है जी साडे कोल जी V² रिक्वायर्ड रजिस्टेंस जिहड़ी है, तो V कितना आ जाएगा 220 का स्केयर आ गया। तो रिक्वायर्ड रजिस्टेंस असीं हुणे कैलकुलेट की थी 220 का स्केयर ए आ गया, और इत्थे आ जाएगा साडे कोल 200/3। तो यह V² कैंसल हो जाना है, और P की वैल्यू साडे को कितनी रहेगी 200/3। तो इनू तुसीं जदों डिवाइड करोगे अप्रोक्सीमेट 66 वाट इसका जो आंसर आना है। ये तुसीं दोनों मैथड के नाल कैलकुलेट कर सकते हो। जिहड़ा पहले वाला मैथड सी वो थोड़ा शॉर्ट मैथड है, उस दे नाल कैलकुलेशन बड़ी आसानी दे नाल तुसीं कर सकते हो। और इस केस दे विच ही अगर यही
क्वेश्चन दे विच ये जिहड़ी साडे कोल बल्ब दिते दे, अगर इनू असी पैरल दे विच कनैक्ट किते दे होण, ये सीरीज़ दे विच क्वेश्चन आ गया ही, अगर यही बल्ब जिहड़े है 200 वाट दा होए, 100 वाट दा बल्ब होए, इनू अगर पैरल दे विच कनैक्ट किते ते इसकी जिहड़ी टोटल पावर है वो कितनी होएगी। इस दे विच जिहड़ी टोटल पावर कढांगे वो आ जाएगी साडे कोल P1 प्लस P2, ते आ गया एक सी 200 वाट तो एक ही 100 वाट। तो यही क्वेश्चन अगर पैरल के केस में आ जाएगा तो इसकी जो टोटल पावर है वो 300 वाट इसकी जो पावर आ जाएगी पैरल के केस में। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है जिस विच है कि 2 ओम रजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल, द रजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कॉर्नर। ठीक है जी, किसी 2 कॉर्नर के अकॉर्डिंग तुसीं रजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। पहला तुसीं ये देखो कि साडे कोल जिहड़ी रजिस्टेंस है वो इस तरह ट्रायंगल दे विच कनैक्ट की गई, ये साडे कोल रजिस्टेंस, और रजिस्टेंस कितनी दी गई है 2 ओम, यह भी 2 ओम रजिस्टेंस है, यह भी 2 ओम रजिस्टेंस है, यह भी 2 ओम रजिस्टेंस है। अगर इनू असी मैंशन कर दिए कि यह पॉइंट असी ए ले लें, ए पॉइंट बी ले लें, तो यह पॉइंट सी ले लें। किसी 2 पॉइंट के अंगेस्ट असी रजिस्टेंस निकालनी है। अगर तुम यह ले लो कि एक पॉइंट तुम यह ले लो ए और एक पॉइंट सी, इस दे अंगेस्ट अगर असी इसकी टोटल रजिस्टेंस निकालनी है तो ये केस तुहाडे कोल किस तरह बन जाएगा। इस दे विच साडे कोल ए 2 रजिस्टेंस जिहड़ियां ए बी ते बी सी ये साडे कोल सीरीज़ विच कनैक्ट है, और जिहड़ी ए सी असीं लवांगे ये साडे कोल की आ जाएगी पैरल दे विच कनैक्ट हो जाएगी। तो ये डायग्राम तुहाडे कोल इस तरह बन जाएगी, 2 रजिस्टेंस साडे कोल सीरीज़ विच कनैक्ट हो जानी है तो एक रजिस्टेंस साडे कोल पैरल दे विच कनैक्ट हो जानी है। तो रजिस्टेंस साडे कोल 2 ओम है, इत्थे भी 2 ओम है, तो इत्थे भी 2 ओम है। तो यह सीरीज़ विच रजिस्टेंस कितनी आ गई साडे कोल, इहदी इक्वलेंट रजिस्टेंस कितनी आ गई 4 ओम, तो दूसरी रजिस्टेंस जिहड़ी साडे कोल वो कितनी आ गई जी 2 ओम। तो जो पैरल दे विच कनैक्ट है तो असीं की कर दिंदे हैं रजिस्टेंस नूं मल्टीप्लाई कर दिंदे हैं, और नीचे असीं की कर दिंदे हैं प्लस कर दिंदे हैं। ये कितना आ गया 4 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे कितना आ गया जी 8 आ गया 4, और नीचे 4 जमा 2 कितने आ गए 6। इसकी जो वैल्यू है वो आ गई साडे कोल 8/6। तो जो तुसीं इनू कैंसल कर सकते 2 के टेबल नाल, 4 दूनी 8 3 दूनी 6, तो 4/3। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर आ जाएगा जी, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 5 है जिस दे विच है कि 2 हीटर है, 2 हीटर वायर ऑफ इक्वल लेंथ, 2 हीटर है उन्होंने जिहड़ी वायर है इक्वल लेंथ है। तो फस्ट केस दे विच की कीता है, इनू सीरीज़ दे विच कनैक्ट किया गया है एंड दैन पैरल दे विच, एंड द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द 2 केस, दोनों केसां दे विच असीं जिहड़ी हीट प्रोड्यूस हुई है वो असीं कैलकुलेट करना। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, साडे कोल की है कि 2 हीटर वायर ऑफ इक्वल लेंथ, सपोज करो साडे कोल इक्वल लेंथ है वायर दी, सपोज करो एक लेंथ साडे कोल ए आ गई और एक लेंथ साडे कोल ए आ गई। अगर असी इसकी जिहड़ी रजिस्टेंस है असी रजिस्टेंस नूं लैट कर लैंदे आ आर, इहदी रजिस्टेंस नूं लैट कर लैंदे आर, क्योंकि अगर लेंथ इहदी इक्वल है तो रजिस्टेंस भी सेम होएगी, इहदी रजिस्टेंस कितनी आ जाएगी दोनों केसां दे विच आर है। अगर असी सब तो पहले इनू असी सीरीज़ दे विच कनैक्ट करांगे, तुसीं देख सकते हो कि अगर असी इनू सीरीज़ दे विच कनैक्ट करांगे तो इसकी टोटल रजिस्टेंस कितनी आ जाएगी आर, तो आर इसकी अगर सीरीज़ दे विच कनैक्ट करांगे तो इसकी टोटल रजिस्टेंस कितनी आ जाएगी जी 2R। सब तो पहला ये सानू पता होना चाहिए कि टोटल रजिस्टेंस कितनी आएगी सीरीज़ के केस दे विच। उस तो बाद अगर यही केस साडे कोल पैरल दे विच आ जांदा है, यही केस अगर साडे कोल पैरल दे विच आ जांदा है तो इसकी जो टोटल रजिस्टेंस है वो कितनी होएगी। ठीक है, तो इसकी जो टोटल रजिस्टेंस है सानू पता है कि असी जो पैरल दे विच करने तो असी की कर दें रजिस्टेंस नूं उपर मल्टीप्लाई कर दें, नीचे असी प्लस कर दें। ये कितना आ जाएगा साडे को जी R²/2R, तो R दे नाल R कैंसल हो गया, साडे को आ गया R/2। तो मीनस पैरल दे केस विच अगर साडे कोल पैरल दा केस है RP लिख दें तो इस दे विच जिहड़ी रजिस्टेंस है वो साडे कोल कितनी आ जाएगी R/2
2। तो ਇਹ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ। तो सीरीज़ के केस में जी हीट कैलकुलेट होनी है वो साढ़े को आ जाएगा V² बाय सीरीज़ रजिस्टेंस RS। ठीक है जी। तो V² आ गया तो RS ਅਸੀਂ सीरीज़ रजिस्टेंस कैलकुलेट कर चुके हैं। यह कितना आ गया जी 2R। उस तो बाद असी पैरेलल केस ਦੇ ਵਿੱਚ कैलकुलेट करांगे तो ਇਹਦਾ फार्मूला सेम आ जाएगा और नीचे की आ गया रजिस्टेंस ਕਿਹੜੀ आ गई पैरेलल ਦੇ ਵਿੱਚ और इस दे विच भी आ गया V² ਤੇ पैरेलल ਦੀ रजिस्टेंस कितनी ही R/2। तो इसी कैलकुलेशन करेंगे आएगा 2V² बाय R। हुण ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ। तो अगर ਅਸੀਂ इसकी ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ तो ਤੁਸੀਂ देख सकते हो ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੋਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰਲਲ। ਹੀਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ और ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ V² बाय 2R। तो ये नीचे वाला ਜਿਹੜਾ पोर्शन है ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ डिवाइड करांगे तो इस ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ R ਉੱਪਰ चल जाना तो 2V² नीचे आ जाना। तो V² ਦੇ ਨਾਲ V² कैंसिल हो गया, R ਦੇ ਨਾਲ R कैंसिल हो गया, की बच गया 2 × 2 4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/4। तो इसी तुम रेशो निकाल सकते हो। इसी रेशो कितनी आ जाएगी, रेशो आ जाएगी 1/4। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है जिसका ऑप्शन है 1/4। नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 6 है जिस दे विच है कि हाउ मच इलैक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट आर इज़ कंज्यूम्ड इन ऑपरेटिंग 1050 वाट बल्ब। 1050 वाट बल्ब है और ये 10 घंटे 10 आवर इन ए डे और 30 डे ऑफ द मंथ, यानी कि एक महीने के 30 दिन चलता है और 10 घंटे चलता है। और बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। इलैक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है किलोवाट आर दे नाल इहनूं असीं मेजर करते हैं। हुण तुसीं इसकी कैलकुलेशन बड़ी आसानी दे नाल कर सकते हो। साडे कोल किन्ने है जी 1050 वाट बल्ब है तो यह आ जाएगा साडे कोल 10 × 50 वाट। वाट नूं असीं किलोवाट विच कन्वर्ट करांगे तो नीचे की आ जाएगा साडे कोल जी 1000। उस तो बाद ये आ गया साडे कोल जी किन्ने घंटे चलते हैं, मल्टीप्लाई करांगे जी 10 घंटे और ये साडे कोल आ गया एक दिन का। असी 30 दिन का निकालना तो इन्हूं मल्टीप्लाई कर देंगे 30 दे नाल। तो देखो एक जीरो के नाल ए जीरो कैंसिल हो जाने, एक जीरो के नाल ए जीरो कैंसिल हो जानी है, एक जीरो के नाल ए जीरो कैंसिल हो जानी है। तो तुहाडे कोल की बच गया, साडे कोल बच गया उपर तुसीं देख सकते हो कि एक बच गया साडे कोल जी 10, एक बच गया साडे कोल 5 ते एक बच गया साडे कोल 3। इन्हां तिन्नां नूं जदों मल्टीप्लाई करांगे तो आ जाएगा 50, 50 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई आएगा, ये आ जाएगा साडे कोल 150। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 150। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। तो नैक्सट जो क्वेश्चन है असी अगली वीडियो में डिस्कस करांगे। अगर तुहानूं वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो नूं लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।